इरादा कोई बाधा सामने टिक ना पाएगी। कोशिश और हिम्मत ही मिलके एक नया सवेरा लाएगी। हर बच्चे को अपना बचपन खुल के जीना चाहिए। कुछ कर पाए कुछ बन पाए एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। तब तक हर इंसान को उसका मौका मिलना चाहेगा। योग ध्यान फाउंडेशन तब तक आगे बढ़ता जाएगा। Yog Dhyan Foundation, because everyone deserves a chance at life. हेलो एवरीवन, मैं साइमा आप सभी का वाईडीएफ मंथली जूम मीटिंग में स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वाईडीएफ के एक छोटे से इंट्रोडक्शन। Yogdan Foundation, a non-profit Indian trust registered in 1985, has been dedicated to supporting children living with type 1 diabetes since 2009. Over 900 children have been registered with YDF, of whom 550 plus currently receive regular support, while many former beneficiaries are now independent, leading healthy lives with successful careers and families. Our reach: medical support, insulin strips, HbA1c camps and health checkups, education and awareness, training on insulin dosing, diet and diabetes management, yoga and mental well-being, yoga classes, stress and counselings for kids and teens, supporting over 550 active T1DM children. 900 plus children benefited over the years. Doctors, diabetes educators, psychologists, yoga instructors, volunteers and donors work together for every child. Our mission: ensuring that every child with type 1 diabetes receive the care, education and emotional support needed to live a healthy and confident life, because no child should suffer due to lack of insulin. चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं योगदान फाउंडेशन के रिस्पेक्टेड ट्रस्टीज से। Mr. Ravi Chabra, Board of Trustees and President of Yogdan Foundation, Mrs. Vidya Chabra, Vice President and Social Activist, Yogdan Foundation. तो आज की हमारे मीटिंग का टॉपिक है ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर डायबिटीज एजुकेशन, व्हाट टू ट्रस्ट। मधुमेह शिक्षा के लिए ऑनलाइन संसाधन, किन पर भरोसा करें। आज की मीटिंग के स्पीकर हैं डॉक्टर भानु के बाकरी, पेडियाट्रिक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। हीरो ऑफ द मंथ है मिस पूजा होलकर, T1D प्रोजेक्ट मैनेजर इन फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंसी। पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अमृता साठे, पेडियाट्रिक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, एंड मिस्टर हर्ष कोहली, T1D एजुकेटर, फाउंडर ब्लू केयर फार्मेसी, एंड मिस्टर सैम गुलाटी, T1D एजुकेटर, प्रोडक्ट मैनेजर, टाटा डिजिटल। मॉडरेटर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग टीम में मेरे साथ हैं डॉक्टर अंजू बिरमानी, डॉक्टर अनिल कुमार वेदवाल, मिस अमृता रूपानी एंड मिस हिमानी। तो चलिए आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं अनिल सर को बुलाना चाहूंगी। Thank you, Saima, and very good morning, Dr. Anju Burmani ma'am. Thank you for joining us, and thank you Bhanu sir, thank you Amrita ma'am, thank you Harsh ji। और आज की मीटिंग का जैसे आपने देखा ही है कि आज हम ऑनलाइन ग्रुप में मैसेज भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं कि कई ऐसे ऐसे डायबिटीज को लेकर के मिथ क्रिएट करते हैं, और उसको जो बच्चों को नॉलेज नहीं है वो बड़े एक्साइटेड होकर के उसको फॉलो करते हैं, और बाद में उनका जो नॉर्मल जो शेड्यूल चल भी रहा होता है शुगर के साथ वो भी गड़बड़ा जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम को उनको फेस करना पड़ता है। इवन उसमें डॉक्टर काफी अच्छा कोशिश करते हैं कि समझाते हैं, लेकिन चमचमाती चीजें अक्सर हमें अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे वीडियो पे ना जा करके क्या फैक्ट नॉलेज है हमारे ऑनलाइन रिसोर्स पे और सोशल मीडिया पे, हम कैसे उन चीजों तक पहुंच करके उनको आसानी से समझ सकते हैं। आज का विषय हमारा यही है कि किस पे भरोसा करें किस पे ना करें। तो आज जो इस पे काफी ज्यादा जो ऑलरेडी काफी काम कर चुके हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने आज ज्वाइन किया, भानु बकरी जी ने, जो कि विजय हॉस्पिटल नोएडा से हैं, हमारे साथ काफी लंबे समय से हमारे साथ एसोसिएट हैं। उनकी काफी एनिमेटेड वीडियो हैं जिनके माध्यम से एक अच्छे अच्छे मैसेज हमें मिलते रहे हैं, और आज हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हर महीने की मीटिंग में हम T1 स्टार को एज ए हीरो ऑफ द मंथ
लेके आते हैं। तो आज की मीटिंग में मिस पूजा बरकत जी हैं, जो कि T1D के साथ साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर है फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंसी में। इससे पहले बायोकॉन फार्मास्यूटिकल्स में थे, जहाँ से इंसुलिन हमने काफी देखी है। लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, ये सभी के साथ होता है, चाहे बच्चा टाइप 1 है चाहे नॉन टाइप 1 है। लेकिन जब टाइप 1 के साथ चीजें आती हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि सामने क्या क्या समस्याएं होती हैं। उसके बाद भी जीवन के उतार चढ़ाव हमें उन समस्याओं से अलग नहीं कर पाते। लेकिन जब भरोसा अच्छा हो, हमारे विल पावर अच्छी हो, तो हम उन चीजों से आगे निकल जाते हैं। तो ऐसी ही जर्नी के साथ आज शुरुआत करेंगे हम मिस पूजा जी के साथ, कि वो आए और अपने विषय में, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं, ताकि वो पार्ट जो आज भी किसी ना किसी बच्चे के साथ एसोसिएट है, उनको एक मौका मिले उससे बाहर निकलने का। तो बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। थैंक्स अनिल। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आप सबसे बात कर कर, और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी योग ध्यान फाउंडेशन को कि आप बहुत ही अच्छा एक मिशन लेकर चल रहे हैं साथ में। मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में पहले शुरुआत करती हूँ कि मैं कहाँ से आती हूँ, और मुझे कितने, फिर मैं अपने करियर के बारे में बता के फिर अपनी बीमारी के कितने साल हो गए, क्या-क्या मैंने फेस किया है, मैं उस तरीके से अपना पूरा आपको इंट्रोडक्शन बताती हूँ। मैं आती हूँ सागर मध्य प्रदेश। ये बहुत ही एक रिमोट जगह है। अ, और मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, ही इज़ अ चाइल्ड पीडियाट्रिशियन है वो। मेरी मम्मी होम मेकर हैं, मेरी 2 और बड़ी बहनें हैं। वो दोनों दे आर अपना-अपना अच्छे से कर रही हैं, और मैं तीसरे नंबर पर हूँ। तो अ, फिर मेरी जो पढ़ाई है वो मैंने करी है सागर से ही। मैंने बी-फार्मा किया, एम-फार्म किया। अ, बी-फार्म में पहले, बी-फार्म से पहले मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी करी थी, पीएमटी की। अ, पर वो नहीं करके मतलब वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैं बी-फार्म में चली गई। फिर मैंने जॉब करी, उसके बाद टीचिंग में 2 साल, देन आया ख़्याल कि पीएचडी कर ली जाए। तो फिर मैंने पीएचडी करी, फिर पीएचडी करने के बाद 1-2 साल मुझे टीचिंग में नहीं जाना था, तो फिर मैं कोशिश करती रही कि इंटरव्यू दूँ, ताकि मेरा किसी कॉर्पोरेट में हो जाए। तो वो भी एक लंबी स्टोरी है। कोशिश करने के बाद फिर मेरा बायोकॉन में सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे 5 साल मैंने जॉब किया है मेडिकल अफ़ेयर्स में, एंड उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में अभी जॉब कर रही हूँ, वो बायोक्वेस्ट सॉल्यूशंस है। वहाँ मैं प्रोजेक्ट मैनेजर का काम कर रही हूँ। तो मेरी बीमारी, जो शुरुआत हुई थी मेरी बीमारी की, वो जब मैं 9 साल की थी, 1991 में। तो वो काफ़ी पुराना समय है जहाँ पे मेरी बीमारी स्टार्ट हुई। एंड उस समय आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जब मैं इंजेक्शन लिया करती थी, तो वो इंजेक्शंस की जो सिरिंजेस आती थी, वो बॉयल करके लगाया जाता था। तो मतलब उस ज़माने से मुझे है। सो आई एम प्रेज़ेंटली, मेरा जो अभी एज है, आई एम 43 की हूँ मैं। तो पहले तो, अब डायग्नोसिस कैसे हुआ? डायग्नोसिस ऐसे हुआ कि मैं बाथरूम ज़्यादा जाती थी, मेरा वेट गेन था, मुझे भूख ज़्यादा लगती थी। अ, मेरे पापा पीडियाट्रिशियन हैं, तो उनको थोड़ा शक हुआ, तो उन्होंने टेस्ट कराया, तो मेरी शुगर डायग्नोसिस हुआ मेरा। अब बचपन में जो हम लोग सब फेस करते हैं, वो मैंने भी फेस किया, कि आप किसी बच्चे से कहो कि आपको रोज़ इंजेक्शन लगाना है, रोज़ आपको ये मतलब अवॉइड करना है मीठा, चावल, ये सब। उस समय हम लोगों के पास ऐसा कोई गाइडेंस नहीं होता था, मतलब कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है, बस डॉक्टर ने बता दिया आपको ये करना है, आपको ये दवाई लेना है, आप करते थे। पर जो कहते हैं अपन मेंटल काउंसलिंग जैसी चीज़ कोई, या फिर आप किसी चीज़ को अपने सहजता से कैसे आगे लेके चलें, या इसको पॉज़िटिवली आप कैसे लें, वो सब मेरे पास ऐसा कोई रिसोर्सेज़ नहीं था। तो मेरा जो बचपन से लेके जो मैंने कॉलेज तक जो लाइफ़ बिताई है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ से बिताई है मैंने।
अपने आप को समझना कि ठीक है, मेरे साथ एक कंडीशन है, बड़ी कंडीशन नहीं है, ये मैनेजेबल कंडीशन है। आपको मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, एक अच्छे से रहना है और इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे चलते रहना है। तो वो चीज़ करते हुए मुझे काफ़ी स्ट्रगल हुआ, बट आपके पास कोई और चारा नहीं होता। चारा मतलब आपको करना ही पड़ता है अपने लिए, अपनी सेहत के लिए। तो मैं पढ़ने में मेरे को काफ़ी मन रहता था, तो मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। मुझे मेरी बड़ी बहन जो हैं, सबसे बड़ी बहन वो डॉक्टर थी, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड थी, डॉक्टर दीपा महेश्वरी। तो मैं उनकी तरह डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मैंने बायो ले लिया। तो आप पढ़ाई में बहुत पढ़ते भी हो, बैठे रहते हो, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हो, राइट? तो वो सही नहीं है। हमको सेहत के साथ ये भी देखना है कि पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, पर अपनी सेहत को साथ में कैसे ले चलें, राइट? तो आप बैठे रहते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप टेंशन में होते हो, आप ज़्यादा खाते हो, राइट? तो और आपको जब मना कहा किया जाता है, तो वो चीज़ आप ज़्यादा करते हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम ये सोचना बंद करें कि हम मुझे ही क्यों मना किया जा रहा है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों, है ना? तो वो जो एक चीज़ होती है उससे आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं भी अपने टाइम में थोड़ा-सा कह सकते हो कि नहीं मानना या करना या ऐसा। धीरे-धीरे अ, जब मैं कॉलेज में आई, मैंने बी-फार्मा स्टार्ट किया, फार्मेसी का कोर्स स्टार्ट किया। मेरी हेल्थ थोड़ी-सी डिटोरिएट हुई क्योंकि मेरी शक्कर थोड़ी-सी मिसमैनेज थी। वो अ, शिक्षा के अभाव में नहीं थी, वो खुद के कारण थी। शक्कर मिसमैनेज थी क्योंकि आप इंसुलिन ले रहे हो या आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी में हो। तो आपका जो 25 साल का मिसमैनेजमेंट है, वो मेरे एम-फॉर्म के बाद दिखने लगा। वो कैसे दिखने लगा? वो मेरे यूरिन में प्रोटीन आने लगा, ठीक है? तो वो शुरुआत थी। तो प्रोटीन आया, ठीक है, मैनेज कर रहे हैं आप, पानी पी रहे हैं, लेस प्रोटीन खा रहे हैं, डाइट से, सबसे कर रहे हैं। उस समय अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, 25-26 साल की हो चुकी हूँ। मैनेज कर रहे हैं, कुछ साल वो कंडीशन बिल्कुल स्टेबल रही। फिर सडनली वो बिगड़ने लगी क्योंकि अ, वो फिर माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया जो हम कहते हैं, वो मैक्रो एल्ब्यूमिनेरिया में कन्वर्ट हो गया। तो पीएचडी के फर्स्ट ईयर की बात है, मेरा डायग्नोसिस बना कि मेरी किडनी खराब हो गई। तो ये आप समझ रहे हैं, 9 साल की उम्र से जब मैं 30 साल तक पहुंची तो मेरी शुगर्स मिसमैनेजमेंट के कारण किडनीज खराब हो गई। अब उस समय भी इलाज चल रहा था मेरा गुड़गांव में, मेदांता में। तो अ, मेरा मतलब डायबिटीज़ को कंट्रोल किया गया, मेरा डायलिसिस चला 2 हफ्ता। मेरे पिताजी जब उस समय 65 65-67 ईयर्स के होंगे, उन्हें हिम्मत करके अपनी किडनी मुझे दी। ही वाज़ उनने मुझे किडनी दी। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ 2012 में और 2012 से आज मुझे करीबन 15 साल हो गए हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। और मैं एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने की कोशिश कर रही हूँ। फूड वाइज़ आप खाने के हिसाब से कह लीजिए, इंसुलिन की डोसेजेस हैं जो वो मेंटेन करना, वॉकिंग मेरा रेगुलर होता है, मेडिटेशन मेरा रेगुलर होता है। स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर जो हम सोचते नहीं हैं कि स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, बट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है आपकी शुगर्स इंक्रीज़ होने का। क्योंकि अब वो बहुत मुझे बाकी टेक्निकलिटी भी पता है कि क्यों होता है, बट वो होता है। तो वो अब मैंने ना अपने आप को खुला छोड़ दिया है कि जितना बनता है, जितना करे उतना अच्छा। बट उस वजह से मैंने अपने आप का बैक फुट नहीं लिया। जो मुझे करना था, पढ़ती गई, अपने आप को मेंटेन करती गई।
अपने साथ जो मेरे साथ चीज़ें चल रही हैं, उसको आप एक्सेप्ट करते रहो। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ आपके साथ हुआ है। अगर आप मॉनिटर करोगे अपने शुगर्स, राइट? मॉनिटर करोगे, खान-पान का ध्यान रखोगे। मैं एक सच बात बोल रही हूँ कि आपकी डायबिटीज़ जो है, वो बहुत ईज़ी है मैनेज करना। अगर उसकी वजह से आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होता है ना, वो मैनेज करना ईज़ी नहीं होता। तो यू मेक योर चॉइस, आप अपनी चॉइस बनाइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ज़रूरी नहीं है। सारे लोग ही हमारे, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे नहीं हो, आज सारे लोग ही हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना चाह रहे हैं। अगर आप चावल खा रहे हैं 1 कटोरी, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, लोग भर-भर के चावल खा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, राइट? उतना ही आपको पता है कि कितना खाना चाहिए, सैलेड के साथ खाना चाहिए या मतलब दाल कितनी खानी चाहिए। आप अपना प्रिसिशन लेके खा रहे हो, आप अपना डोज़ के हिसाब से खा रहे हो। बस ये है कि आपको डायबिटीज़ साथ में है ना? तो आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पर ये ध्यान एक नॉर्मल व्यक्ति भी दे रहा है, ठीक है? तो ऐसे ही मैंने अपना दिमाग बनाया, अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ती रही, क्योंकि केवल ये मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है, ये मेरी पूरी लाइफ नहीं है। मेरी पूरी लाइफ में मेरा करियर भी आता है, मेरे पेरेंट्स भी आते हैं, मेरी खुद की हैप्पीनेस भी आती है, राइट? तो इस चीज़ को आपको मेंटेन करते हुए साथ में चलना है। और फॉर अ चेंज, लाइक अकेले यही नहीं हुआ मेरे साथ। अभी लास्ट ईयर मार्च में मेरा मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मेरे को अटैक भी आया है। सो आई हैव मेरे पास मेरे हार्ट में एक स्टंट भी डला हुआ है अभी। सो उस समय भी मैं थोड़ा-सा और डिप्रेस हो गई थी, बट मेरी सिस्टर्स और मेरे जो फैमिली हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है इस पूरे प्रोसेस में। अ, जब मैं थी बेड पे तो मेरी सिस्टर कहती, "क्या हो गया? होता है।" तो जो आपको हो रहा है वो आपकी गलती नहीं है, पर हाँ, जो आप गलत कर रहे हो उस पे आपका ज़रूर कंट्रोल हो सकता है, राइट? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक तो आपके हॉर्मोन्स की वजह से, एक आपके लाइफ़स्टाइल की वजह से, जो टाइप 2 के केस में ज़्यादा होता है लाइफ़स्टाइल, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूशन देता है, बट टाइप 1 में बहुत दूसरी चीज़ें भी होती हैं। जेनेटिक्स भी प्ले करता है, आई मे बी रॉन्ग समवेयर, बट जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले करता है। आपका स्ट्रेस अगर आप हो तो आपके एल्डोस्टेरॉन लेवल्स बढ़ेंगे, और एल्डोस्टेरॉन लेवल्स बढ़ेंगे तो फिर आपका शुगर लेवल्स बढ़ेगा। एक्सरसाइज ज़रूरी है, पर आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको आप अपनी शुगर्स चेक करके एक्सरसाइज करिए। अगर मेरे ख्याल से अगर आपकी 250 के ऊपर है, इट्स लाइक लाइट एंड ब्रिस्क वॉकिंग, क्योंकि वो आपकी, अगर आप एक्साइटमेंट बढ़ाएँगे अपना और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ाएँगे ड्यू टू हेवी एक्सरसाइज़ेज़, तो शुगर और बढ़ेगी आपकी, राइट? तो शुगर टेस्ट करके करिए, अगर आपकी शुगर नॉर्मल है, तो एक थोड़ा-सा खाकर करिए। वॉकिंग इज़ बेस्ट अमंग ऑल दीज़ थिंग्स। तो वॉकिंग सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, करना चाहिए, राइट? तो वो मैं भी करते-करते सीख रही हूँ, आज भी सीख रही हूँ अपनी हेल्थ मेंटेन करना, कि कैसे करना है। तो रेगुलर ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस है ये। आई मस्ट से कि इट्स गुड, नॉट मतलब आपको कुछ है, आप उसे मेंटेन करके चलो। बच्चे हो, पर बच्चों में भी जो उनका जो सपोर्ट होता है, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम उनके पेरेंट्स होते हैं। अगर आप पेरेंट्स उनको नॉर्मल फ़ील कराओगे, नॉर्मल कैसे? कि अगर एक होता है ना कि आप उनको रोक रहे हो, वो रोकेंगे तो रिबेलियस बनेंगे, राइट? अगर आप वो चीज़ को एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह करेंगे, कि अगर वो इतना खा रहा है, आप भी उतना ही खाने की कोशिश करें, राइट? थोड़ा कहीं न कहीं हर जगह हर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है टू मेक देम फील नॉर्मल। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हमारी जो इसे बड़ी बात ना बनाने का जो प्रोसेस है, वो हमारे घर से स्टार्ट होता है। आप उसे रोके नहीं, आप उसे अगर पॉज़िटिवली आप हर चीज़ में पुश करें, राइट? कॉन्फिडेंस देते रहें, तो वो प्रोसेस आपके घर से, आपके घर परिवार से स्टार्ट होता है, राइट? सो यही मेरा कहना है कि मेरी अभी तक की जर्नी बहुत हाइज़ और मतलब
नीचे ऊपर होती रही है, बट फिर भी आज भी मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर्स सबका सपोर्ट है। और खुद अपनी एक इच्छा शक्ति है कि नहीं, मेरे को अच्छा करना है लाइफ में या अपने साथ अच्छा रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बीमारी केवल मुझे अफेक्ट नहीं कर रही है, ये मेरे फैमिली को भी अफेक्ट कर रही है। तो ये मैं अपने लिए भी कर रही हूँ और अपने परिवार के लिए भी कर रही हूँ। तो यही मैंने सीखा है अपने 25-26 साल की बीमारी की जर्नी से। और आपका जो आज का जो विषय है कि कौन से सोर्सेस को ट्रस्ट करें, तो मेरा तो बस एक ही कहना है कि सबसे पहले अपने डॉक्टर पे विश्वास रखें। और आपको ऑनलाइन बहुत चीज़ें मिलेंगी करने के लिए, ज़रूरी नहीं है वो हर चीज़ सही हो। और जहाँ तक हो सके अपने फूड से, अपने खाने-पीने से और अपनी एक्सरसाइज़ से, अपनी स्ट्रेस से और एक नॉर्मल एनवायरनमेंट मेंटेन करते हुए अपनी शुगर्स मेंटेन करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूजा जी। बड़ी छोटी सी टॉक में आपने काफी अच्छे और काफी मैसेज हमारे बच्चों को दिए हैं, तो हम काफी चीजें देखने को मिली। और आपका जो एक स्टार्टिंग का जो एक अच्छा मैसेज हमें जो बच्चों तक गया, वो बड़ा अच्छा था कि टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज करना बहुत इजी है, आसान है। और आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो भी कर रहे हो। और लाइफ में सबके स्ट्रेस भी आते हैं, समस्याएं भी आती हैं। और अगर हम इस इजीनेस को डिफिकल्ट बना देते हैं अपनी लाइफ में, तो ये समस्याएं हमें वेलकम जरूर करती हैं और हमारी जर्नी को डिफिकल्ट भी करती हैं। लेकिन इससे आगे निकल करके जरूरी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन आए तभी हम संभलें और अपने आप को लेके चलें। अगर हमें कोई रास्ता दिखा रहा है कि इस रास्ते में कांटे ज्यादा हैं, इस रास्ते में खड्डे ज्यादा हैं, क्योंकि मैं यहाँ से होके आ चुका हूँ, तो हमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट करके चलना चाहिए। और जो आज के टॉपिक को लेकर के बात थी कि क्या क्या रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं, उसका भी एक अच्छा जवाब दिया आपने कि किस पे यकीन करें वो चीज अलग है, लेकिन सबसे पहला यकीन अपने डॉक्टर पे करें, क्योंकि वो जानता है, आपकी जर्नी को जानता है, आप कब से जुड़े हुए हैं, क्या क्या चीजें आपके साथ हो रही हैं और क्या होंगी। उसके बेस पे एक सही गाइडेंस आपके डॉक्टर ही आपको कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। काफी अच्छा मैसेज काफी कम शब्दों में आपने देने का प्रयास किया हमें। थैंक यू। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर भानु सर, काफी टाइम से हमारे बीच में भी चर्चा हुई, बातें भी हुई कि कुछ लैकिंग फील कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर बच्चों को एक सही मैसेज देने के लिए। आज शायद वो मौका है जो हमें वो सारी चीजें सुनने को समझने को मिलेंगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका आज की मीटिंग में। नमस्कार अनिल जी एंड सभी को गुड मॉर्निंग। और पूजा जी की जर्नी सुन के एक बात ज़रूर लगी कि काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी ग्रेट जर्नीज की जब डिस्क्रिप्शन होती है तो चलने वाले को कभी ये आभास भी नहीं होता कि वो एक ग्रेट जर्नी चल रहे हैं उनके हिसाब से। जैसे अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई चारा नहीं था। और मैनी ए टाइम्स द ग्रेटेस्ट जर्नी करने वालों का यही डिस्क्रिप्शन होता है कि उनको वही ऑप्शन दिख रहा होता है, बट नॉट इवन रियलाइजिंग कि व्हाट ग्रेट वाज देयर जर्नी। बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने बताया 1991 में शुगर उनके सामने आई। और डेफिनेटली हम उसी एरा से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि आम जनता को छोड़िए, डॉक्टरों को भी किसी को अंदाज़ा नहीं था। इवन आज से 20 साल पहले, 15 साल 20 साल पहले तक जाए तो जब तक ये इंटरनेट वगैरह आया है उससे पहले एक कहें तो इवन जो एमडी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर हैं उनको भी सही तरीके से अंदाज़ा नहीं होता। सिर्फ इतना बस जरूर पता होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ एग्जिस्ट करती है बच्चों में, नहीं तो बहुत सारे लोगों को इवन मेडिकल फील्ड के लोगों को भी इस बारे में अंदाज़ा नहीं होता है। तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन उसके बीच में भी आपने जिस तरह अपना चाहे सोशल चाहे प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ाया, वो सभी जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर सुन रहे हैं उनके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। और आई एम श्योर कि सब लोग उससे मैसेज लेंगे। अब आज के टॉपिक की जब हम बात करें, एक्चुअली जब हम अनिल जी से हमारी डिस्कशन हो रही थी
तो पहले एक बार ये डिस्कस मीटिंग करते लगाई हैं है कि यार मैंने। ये टॉपिक, यही टॉपिक क्यों, कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन तो इसकी बहुत सी हो सकती है। ये टॉपिक हम क्यों लेना चाहते हैं, क्या है कि देखिए, अभी पिछले लगभग 5-7 साल, नहीं तो कहें तो 10-12 साल से, तो जब से स्मार्टफोन्स और इंटरनेट हिंदुस्तान में आया है, तब से ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। टाइप 1 की डायबिटीज मैनेजमेंट को भी अगर हम छोड़ें, मैं तो अगर अपनी भी बात करूं तो आज घर का कुछ सामान भी लेना होता है, और अगर या फिर कोई भी नई चीज मुझे करनी होती है, तो या फिर मान लीजिए कोई कोई टैप, घर का एक नल का टूट गया, अब उसको कहाँ से लेना है, वो कैसे ठीक होगा, या फिर कोई गाड़ी से रिलेटेड चीज है, मतलब हमारे जीवन का कोई भी पार्ट होता है तो एक ऑटोमेटिक अब हमारा वो बन गया है कि हम उठा के फोन में पहले सर्च करते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसमें मार्केट में क्या अवेलेबल है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा बिहेवियर काफी चेंज होता जा रहा है रिगार्डिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया, मतलब यूज ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। और वो एक बहुत अच्छी बात है, वो हमें बहुत एम्पावर करता है, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन हम आज के बच्चों को शायद ये बात समझ ना आए, लेकिन हम लोग जो कि उस एरा से बिलोंग करते हैं जब बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में नहीं होती थी और हर छोटी छोटी चीज के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता था। हम लोगों ने इवन जब अपनी पढ़ाई करी तो एक एक आर्टिकल लेने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था। एक इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आप मान के चलिए कि 1.5 से 2 घंटे पकड़ के चलने पड़ते थे। उसकी फोटोकॉपी कराने के लिए अलग आधा पौना घंटा लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, और आज वो एक क्लिक में हमारे फोन में अवेलेबल है। दैट एम्पावर्स अस। लेकिन एक बेसिक रूल दुनिया का है कि जो चीज जब गुलाब आता है तो साथ में कांटे भी लाता है ना। जब कोई भी सुविधा आती है तो उस सुविधा के साथ में एक बैगेज आता है, एक प्रॉब्लम भी साथ में आती है। बहुत सी दुनिया इसी तरीके से चलती है, ये नियम है कुछ दुनिया के। और तो जो चीज एक तरफ हमें इतनी एम्पावर कर रही है, वही चीज साथ में अगर हम उसको सही तरीके से यूज करना जानेंगे नहीं तो वो हमें हार्म भी कर सकती है, क्योंकि उसकी रीच बहुत डीप हो चुकी है, बहुत डीप। और अगर इस बात को समझने के लिए आप एक ऐसी सिचुएशन सोचिए कि एक फैमिली का भी नया नया टाइप 1 डायबिटीज का डायग्नोसिस हुआ है। मान लीजिए पिछले हफ्ते पहली बार पेरेंट्स को पता लगा है कि उनके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है। 5-7 दिन उदास होकर, रोध होकर करके अब वो अपनी सुध में आए हैं, और अब वो इस सुध में आए और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा भाई ये होती क्या है। पहला काम वो क्या करेंगे, वो भी यही करेंगे जो आप और हम करते हैं। वो अपना फोन खोलेंगे और उसमें देखेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है सब। अब इंटरनेट जो है वो, उसमें इस चीज का फिल्टर नहीं है। इंटरनेट में कोई ऐसा चौकीदार नहीं बैठा है जो ये डिसाइड करे कि भैया ये चीज सही है, ये चीज सही इंटेंशन से है, ये चीज साइंटिफिकली सही है, और ये चीज नहीं है तो ये चीज नहीं आएगी और ये चीज आएगी। तो जो एक ऐसा इंसान है जिसको कि इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए शुरुआत में इस चीज को फिल्टर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी एक बात और, हमारा देश जो भारत है उसमें कुछ चीजें बड़ी यूनिक इस मामले में है कि हमारी आबादी आज की डेट में 140 करोड़ की हो गई है, 130 करोड़ में भी। और ये सभी आबादी, ज्यादातर इसका भाग जो है वो बड़े शहरों में नहीं है। और जैसा हम बात कर रहे हैं, जिस लेवल की इंफॉर्मेशन, जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जैसे योग ध्यान फाउंडेशन में जो कार्यकर्ता है, जो अलग अलग जिस लेवल की टाइप 1 डायबिटीज की केयर की हम बात करते हैं, वो आम आदमी तक उपलब्ध नहीं है। जो अफोर्ड कर सकता है, जो अफोर्ड कर भी सकता है, उसके लिए भी उपलब्ध नहीं है। यानी कि अगर पेरिफेरी जगह पर कोई बैठा है और उसकी जेब में पैसे हैं, लेकिन तो भी पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या एक ढंग के डायबिटीज एजुकेटर तक पहुंचने का इंतजाम उसके पास नहीं है, क्योंकि अगले 100, 150, 200 किलोमीटर तक कोई अवेलेबल ही नहीं है। और जो शहर में भी बैठा है, अगर मान लीजिए उसकी जेब में पैसे नहीं है, तो सरकारी सिस्टम के अंदर बहुत ही लिमिटेड ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको क्योंकि रिमेंबर, जैसा मैंने बोला, मैंने
हम लोग जितने भी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हम लोग वो हैं जो कि देश के बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में ट्रेंड है। लेकिन मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो एमडी पीडियाट्रिक्स के दौरान मैंने टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज करने के लिए जो सीखा था वो 10% भी नहीं था जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है उसका। और वो पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कि मुझे कोई कम पढ़ाया गया, या बात यह है कि बच्चों की बीमारियां इतनी स्कोप इतना ज़्यादा है और फोकस बड़े डिफरेंट हैं, तो इसलिए एक लिमिट तक ही आप स्टूडेंट को भी ट्रेन उस तक कर सकते हैं। वो तो बाद में जब हमने स्पेशलाइजेशन इस लेवल पे करी तो पता लगा कि क्या क्या इंटीग्रेसीज होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में मेरा एक रफ एस्टिमेट ये होगा कि 90% तक जो जनता है टाइप 1 डायबिटीज ये नहीं देखता है कि मुझे इस बच्चे को होना है और इसको नहीं होना है, ये शहर में रह रहा है, गांव में रह रहा है, इसकी जेब में पैसे हैं, इसकी नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज किसी को भी हो सकता है। हाँ, लेकिन स्मार्टफोन सब जगह पहुंचा हुआ है, तो हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन सबसे पहला एक्सेस तो किसी भी गरीब परिवार का, पेरिफेरी में रहने वाले परिवार का स्मार्टफोन की तरफ होगा। अब हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं। तो अनिल जी से इसी बारे में बात हो रही थी और हमारा एक यही वरी था कि भाई इंफॉर्मेशन एक्सप्लोड हो रही है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोड होती जा रही है और उस एक्सप्लोजन के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो एक नई फैमिली, देखिए समय जब आप बिताते हैं, जब आपको 1 साल 2 साल 3 साल हो जाते हैं, आप अपने डॉक्टर, डायबिटीज एजुकेटर से मल्टीपल विजिट्स कर चुके होते हैं, आप किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़े होते हैं जहाँ पे और फैमिलीज भी होती हैं, तो लाजमी है कि हम समझदार हो जाते हैं। हमारे को पता चल जाता है, कुछ अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, ये नहीं है। लेकिन आप उस फैमिली के बारे में सोचिए जिसने अभी रिसेंटली इस सिचुएशन को फेस किया है, उसका कोई नेटवर्क सिस्टम नहीं है, उसका रियल एक्सेस भी नहीं है। तो ऐसे में वो अनजाने में ऐसी टेरिटरी में घूमेंगे जहां पर लैंड माइन्स भी हो सकती हैं, जहां पे गलत जगह पैर पड़ जाए तो बहुत बड़ा हार्म हो जाए। ठीक है, अब अगर हम इस बात को ठीक से समझ गए हैं तो अब नेक्स्ट लेवल ये समझना पड़ेगा कि गलत इंफॉर्मेशन क्या होती है और वो क्यों आती है, क्यों कोई गलत इंफॉर्मेशन देगा। अब इंटरनेट पे देखिए आज की डेट में हर कोई बड़े सारे उसके रीजन हैं। देखने में ऐसा लगता है प्राइमा फेसी कि इंटरनेट पे आप कंटेंट डालो, जैसे कंटेंट क्रिएटर एक टर्म आ गई, कंटेंट डालो और आप पैसा कमाना शुरू कर दो। ये गलत भी नहीं है, बहुत से लोगों की जिंदगी इस चीज के ऊपर चल रही है और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई और बीमारी से रिलेटेड कंटेंट डालना चाहिए। मनोरंजन का कंटेंट भी होना चाहिए, मोटिवेशन का भी होना चाहिए, हर तरह का कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे दुनिया चेंज हो रही है उसके हिसाब से चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, आने वाले लोगों का नजरिया चेंज हो रहा है, अभी जैसे वॉर वगैरह चली, इतनी बेरोजगारी आई, इतनी गरीबी आई, तो ऐसे में एक डेस्परेशन आ जाती है, ऐसे में इन चीजों में एक डेस्परेशन भी आ जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि लगभग हर इंसान ये सोचने लग जाता है कि चलो और कहीं नहीं तो कम से कम इंटरनेट पे कुछ डाल के और वहां से पैसे कमाने का कोशिश करो, या कोई चीज बेच के वहां के थ्रू पैसे कमाने की कोशिश करो। वो लोग भी शायद गलत नहीं है, लेकिन बात यह है कि उनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं बाकी बड़ी इंफॉर्मेशन की बात नहीं करता, हम अगर सिर्फ एक पॉइंट पर केंद्रित करें, टाइप 1 डायबिटीज में मैं मानता हूं कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट इस वक्त यहां पर जुड़े हुए हैं, 37 पार्टिसिपेंट, सभी की सभी ये एक बात जानते हैं, एक फैक्ट जानते हैं, टाइप 1 डायबिटीज के साथ जीने वाले इंसान को अगर इंसुलिन ना मिले तो उसकी जान जा सकती है। ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या आपको लगता है कि हर कंटेंट क्रिएटर के पास होता है? मुझे नहीं लगता। ये बात हम और आप जानते हैं, हम जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं और आप जो कि टाइप 1 के साथ जी रहे हैं और एक समय के साथ इस इंफॉर्मेशन के साथ चल रहे हैं। अब आप ये मान लिए कि, और हम ये सब बातें कर भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि कुछ बेसिक फैक्ट है टाइप 1 के साथ जुड़े हुए। देखिए डायबिटीज एक कॉमन टर्म है। आप अपने घर के बाहर निकलिए, अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान है, उस दुकान के जो बंदा बैठा होगा वहां पे बेच रहा है, उससे पूछिए कि भैया डायबिटीज के लिए जो
कोई बढ़िया राशन हो वो दे दो, तो आपको 50 चीजें निकाल के दे देगा, साथ ही में आपको दवाई भी बता देगा 4। डायबिटीज एक कॉमन टर्म है, पिछले 100 सालों से लोगों को, अब ये बड़ी, भले ये बात ना वो बता पाए कि उनका खुद का बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन आपको डायबिटीज से रिलेटेड 4 मंत्र जरूर बता देंगे। ये स्थिति डायबिटीज को लेके हमारे देश में है, और ट्रस्ट मानिए सिर्फ हमारे देश में नहीं है, पूरे विश्व में। डायबिटीज एक हाउस होल्ड टर्म है। अब इन लोगों को जिनके पास में उनको लग रहा है कि बहुत नॉलेज है, लेकिन उनको ये पता भी नहीं है कि टाइप 1 कुछ अलग होता है। और मान लीजिए किसी ने ऐसा देख लिया या नेट पे ही पढ़ लिया, या किसी के जानकारी में कोई टाइप 1 डायबिटीज का बच्चा है, मान लीजिए आप ही के जानकार लोगों में कोई और इस तरह है जो जिनको लगता है उन्होंने बस ये देखा है कि टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे को तो इंसुलिन लेना पड़ता है, ब्लड शुगर चेक करना पड़ता है। कोई भी जब बाहर से आपको देखेगा और ये देखेगा तो ये बात तो पहचान जाएगा कि यार इनकी हर बात में हर 15 मिनट बाद ये जरूर बात निकलती है कि यार काश ये इंसुलिन बंद हो जाए, काश हमें ब्लड शुगर चेक करना ना पड़े। ठीक है, इस तरह की बातें कोई भी समझ जाएगा कि इस फैमिली को अगर बात सुनानी है अपनी कोई भी, या अपना कोई सामान बेचना है, तो बात की शुरुआत इस बात से करनी पड़ेगी कि क्या आप अपना इंसुलिन बंद करना चाहते हैं। अब देखिए ये बात क्या है ना कि समय लगता है, आप लोगों को भी लगा होगा, ये बात को समय लगता है समझने के लिए कि इंसुलिन, जैसा पूजा जी ने अभी बहुत अच्छी बात बोली कि डायबिटीज का इलाज आसान है। हम सभी को बहुत खुशी हुई ये सुनकर। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज को जैसा देखेंगे वो चीज वैसी हो जाएगी। आप आज उसको हौवे की तरह देखना शुरू कर दीजिए, और दिन में 50 बार अगर मन में ये सोचते रहिए कि काश ये इंसुलिन हट जाए, तो वो इंसुलिन देना आपके लिए बहुत भारी चीज बन जाएगी। ठीक है, अब ये सारी साइकोलॉजी की चीजें हैं। अब जो इंसान मान लीजिए अपना कंटेंट बेचना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि आप उसका कंटेंट देखें, उसको सब्सक्राइब करें, उसकी चीज आगे आगे भेजें, और या फिर उसमें वो एंड में एक बात ये बोलता है कि जी ये देखिए हम ये लेकर आए हैं प्रोडक्ट, तो इसको जब आप खाएंगे तो धीरे धीरे करके आपका इंसुलिन बंद हो जाएगा। देखिए ये बुरे लोग नहीं है, मतलब एक हमें ये भी समझना पड़ेगा, ये लोग हमारे और आप में से ही हैं, ये लोग वही हैं जो हम और आप हैं, लेकिन ये अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, और इनको ये पता ही नहीं है, इनको इस बात का आभास नहीं है कि इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद ये किसी का हार्म कर सकते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो भी कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन रिसोर्स, उस कंजम्पशन में हम रिस्पॉन्सिबल बने, उस कंजम्पशन में ना सिर्फ हम खुद रिस्पॉन्सिबल बने, प्लस जो कि योगदान फाउंडेशन और इससे जुड़े सभी लोग, हम लोग की कोशिश रहती है कि भाई कम से कम एक जो नई फैमिली है उसका इंडक्शन एक ठीक से हो। एक नई फैमिली ऐसे अपने आप को लॉस्ट फील ना करे, भटका हुआ फील ना करे और गलत जगह पे ना पड़ जाए। तो अब मेन टॉपिक पर अगर हम बात करते हैं, वैसे ये सभी मेन टॉपिक ही था, मेन टॉपिक बिकॉज इस बात को समझना कि ये टॉपिक क्यों जरूरी है ही मेन टॉपिक था। अब जो मेन बात ये है कि कौन से रिसोर्सेज पे हम रिलाई करें। तो देखिए रिसोर्स क्या है कि पहली बात तो ज्यादा रिसोर्स की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहला आपको जो रिलाई करना है वो, जैसा हम सब सहमत करते हैं, आपको अपने पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अपने जो आपके डॉक्टर आपको फॉलो कर रहे हैं और आपके डायबिटीज एजुकेटर हैं, उन पे भरोसा करना है, उनकी बात सुननी है, उनसे वेरीफाई करनी है कोई भी चीज अगर आपके सामने आती है तो। लेकिन इसके अलावा लेकिन उसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्स जिसकी जरूरत बहुत रहती है, उसका फायदा ये होता है, ऑनलाइन रिसोर्स का ये फायदा रहता है कि आप अपने डायबिटीज एजुकेटर के साथ में मान लीजिए 15-20 मिनट बिताकर आए। अब वापस आने के बाद आप आपस में बात कर रहे हैं और किसी बात को लेकर कंफ्यूजन हो गई कि नहीं उन्होंने तो बोला था कि तरबूज ठीक है, अब पापा बोल रहे हैं अरे नहीं नहीं उन्होंने बोला था तरबूज ठीक नहीं है, वो ज्यादा नहीं खा सकते हैं भाई। कंफ्यूजन हो गई, तो अब अगली मीटिंग तक इंतजार करेंगे। ऑनलाइन रिसोर्स का ये फायदा है कि फिर से खोलिए, फिर देखिए, अच्छा देखिए, ये कुछ एक पावरफुल चीजें हैं उसमें। तो पहली बात, कौन सा ऑनलाइन रिसोर्स? ऐसा ऑनलाइन रिसोर्स जो कि या तो आप
जिनको जानते हैं, जिन लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया है और वो लोग बताते हैं। और आपको ये भी पता है उनके बारे में कि भाई उनका कोई पीछे मॉनिटरी या कोई स्वार्थ ऐसी चीज जुड़ी हुई नहीं है। उनका पर्पस सिर्फ यही है। अब जैसे अगर हम अपनी बात करें या अनिल जी की बात करें, आप सभी लोग जो जुड़े, भाई हम सब अपनी बात करें तो भाई हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, हम यही करते हैं और हमने यही सीखा है कि भाई हम डायबिटीज वाला बच्चा आता है, हम उसको वहां बैठ के भी यही बताते हैं। हम हमारे जो स्टूडेंट आते हैं, एमडी करने आते हैं, उनको भी हम यही बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। और इन वीडियोस की शुरुआत भी जैसे अनिल जी से भी बात होती है, बताते हैं कि उसका रीजन भी ये था कि जैसे कि भाई जब हम नहीं हो तो कम से कम गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, तो भैया तुम ये वीडियो पकड़ा देना। तो इस तरीके से रहती है। तो या तो उन लोगों ने प्रिपेयर किया है, और ये सिर्फ हम ही नहीं है, बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे लोग, इवन आपकी जो मीटिंग्स भी रिकॉर्ड हो रही हैं योग ध्यान में, अनिल जी का प्रोग्राम में ये जो मीटिंग्स रिकॉर्ड हो रही हैं, ये भी तो इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन भी रिकॉर्ड होके इनके चैनल पर जाती है। ये भी आपके लिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। हम योग ध्यान फाउंडेशन को जानते हैं, हम अनिल जी को जानते हैं, तो हम उनके कंटेंट पर रिलाई कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी लोग हमारे साथ कॉमनली जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि जो लोग जैसे ऑफ कोर्स डॉक्टर अंजू हैं, लंबे समय से जो कि इस फील्ड में बैठे हैं और जिनका जिनका जो ध्येय है इस कार्यक्रम को लेकर, इस प्रोसेस को लेकर, वो हमारे को क्लियर है। कुछ और लोग अगर मैं बात करूं, जैसे अब महक है, इस तरह के लोग इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग फोरम्स में जुड़ती हैं, उनका इंटेंशन हमें पता है उनका, तो वो हर जी हैं या ऑनलाइन कितने एक्टिव हैं। लेकिन देखिए ऑनलाइन एक्टिव रहेंगे तभी तो इन्फॉर्मेशन फैल पाएगी, इस पावरफुल टूल का यूज तभी तो हो पाएगा। दूसरा लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में ऑथेंटिक बॉडीज से आ रही है, ऑथेंटिक बॉडीज यानी कि जैसे हिंदुस्तान में पीडियाट्रिक डायबिटीज को लेके इस पे जो वेबसाइट है ISPA, उस वेबसाइट के ऊपर में रिसोर्स अवेलेबल है। उस वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन प्रिंटेड रिसोर्स है जिसको आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो हमें पता है कि इस पे जो है वो पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की सोसाइटी भारतवर्ष में एक प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज सोसाइटी है। वो कोई चीज जो पेशेंट रिसोर्स बोलकर डालती है, वो ये बोलकर नहीं डाल रही है कि आप ये खरीदो, आप उसमें ये गलत इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है, तो हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कोई गाइडलाइंस आती हैं, कोई गाइडलाइंस आती हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है या उन्हीं की बॉडी कोई निकालती है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये अलग अलग सोर्स हैं। इसी के अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि इस पे का ही एक प्रोग्राम है जो कि डॉक्टर अंजू के दिशा निर्देशों में होता है, और उसका पर्पस ये है कि कॉमन मैन, जो फैमिलीज, जो लोग जिसके साथ जी रहे हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो वो हमें पता है कि वहां पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो, और दोबारा ये बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ शायद शुरू के कुछ महीनों में ये बहुत रिलेवेंट है डायग्नोसिस के, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, जैसे जैसे आपके बेसिक कंसेप्ट मजबूत होंगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता लगने लग जाएगा कि आप एक वीडियो देख के बता देंगे, अरे नहीं यार ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, तो ये तो बोल रहे हैं कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करो और अभी 15 दिन में इंसुलिन बंद करवा लो मेरे से। मतलब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये क्लेम्स झूठे हैं। तो ये एक इनिशियल स्टेप, जब मार्गदर्शन की जरूरत ज्यादा होती है, उस समय के लिए मुझे लगता है एक जरूरी चीज है। और ये मेरी परसेप्शन है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जब से हम लोग के लिए नई नई चीजें हैं ये सब, ये इंटरनेट और डिजिटल, लेकिन कुछ समय पहले ये बात जरूर समझ में आ गई कि फ्यूचर यही है और बहुत पावरफुल टूल है। आप इंडिविजुअल लेवल पे जो काम कर सकते हो उससे कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल टूल है ये, जिनकी रीच बहुत हैवी है। तो आज नहीं तो कल आपको इनको यूज करना आना चाहिए। तो मैंने जो कुछ भी बताया वो मेरी उसी पिछले कुछ समय से जो एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे बताया। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके पास में बहुत बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस और सजेशंस होंगे। तो लेट्स ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन। थैंक यू सो मच सर। वाकई एक चीज तो आपने क्लियर बताई कि
और उनको भी आपने गलत नहीं कहा जो यूट्यूब पे किसी ना किसी प्रकार के डाल रही हैं, इंफॉर्मेशन डाल रही हैं, क्योंकि उनका पर्पस आपको वो शायद इंफॉर्मेशन देना कम होता है, अपने शेयर और अपने सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ाना होता है, क्योंकि उनका किसी ना कोई मोटिव अपनी अर्निंग से जुड़ा होता है। तो ये जरूर अपने आप में ध्यान रखें, अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर शेयर करें। जी अनिल जी, अंश। थैंक यू, एंड डॉक्टर भानु, थैंक यू फॉर अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। मैं थोड़ा सा एक जोड़ना चाह रही हूँ कि आप फोकस कर रहे हैं कि इंसुलिन बंद करा दें, वो तो एक एस्पेक्ट है। इसके साथ और बहुत एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे मिसलीड हो सकता है। लो कार्ब डाइट दे दीजिए, करेला जूस पिला दीजिए, बच्चे को स्कूल में इंसुलिन मत लगाइए, बच्चे को ये वाला खाना केवल दीजिए, वो वाला खाना मत दीजिए, बच्चे को खेलने मत जाने दीजिए। तो उन मिसलीडिंग एस्पेक्ट्स को भी अगर आप थोड़ा सा गाइड करें कि उनसे कैसे बचें। इंसुलिन तो एक्चुअली हमने लगा मैम, दी। मेरी अब कल किसी बड़े डॉक्टर सीनियर डॉक्टर डॉक्टर ने अमृता से हमें बात हुई कह थी। दिया डॉक्टर अमृता भी कि पैनल में है। हेलो, एक हाँ मिनट डॉक्टर भानु, लेट मी अंजू। फिनिश। अच्छा हाँ, प्लीज प्लीज मैम। हेलो। यस मैम। जी, मैं ये कह रही थी कि बहुत सीनियर डॉक्टर्स भी कई बार कहते हैं कि आपके बच्चे को टाइप 1 तो होगा, पर हम गोलियां भी साथ में दे सकते हैं, इंसुलिन की कमी कर लेंगे, या आपने ये स्पेशल डाइट लेनी है। तो वो भी थोड़ा गाइड करिए कि उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए पेरेंट्स की, क्योंकि वो कहेंगे सीनियर डॉक्टर है तो ठीक ही होगा, पर जरूरी नहीं है। उसमें कैसे हम सही निकालें और निकालें। हाँ, एक्चुअली मैं कह रहा था कि मेरी कल डॉक्टर अमृता से बात हुई थी। डॉक्टर अमृता भी हमारे पैनल में हैं, और उनसे बात होते हुए एक कंसर्न उनका, ये काफ़ी बड़ा कंसर्न मैम आया था, जो आपने भी बोला कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन चलती है। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली उस बात पे कवर नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर अमृता के पास में भी काफ़ी है। तो डॉक्टर अमृता, आप कवर करेंगी इस क्वेश्चन को? बताइए। जी जी सर। बताइए। जी सर। सो मुझे ऐसे लगता है कि स्पेशली जैसे आपने कहा था, जब नए नए टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्ट होने के बाद फैमिली के दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ग्रीफ रहता है, एंजाइटी रहता है, तो नेचुरली दे आर सर्चिंग फॉर होप समवेयर वेयर वी कैन गेट सम ऑल्टरनेटिव मेथड्स। तो ऐसे टाइम पे हमें सतर्क रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिस इज द टाइम जब हम ऑल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो एट दैट टाइम अगर एक चीज पे हम गौर करेंगे कि हर ट्रेंड पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, डायबिटोलॉजिस्ट है, या डायबिटिक एजुकेटर है, वो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस भी हमें यही समझाते हैं कि 4 पिलर्स है जिस पे डायबिटीज का मैनेजमेंट डिपेंड करता है। इंसुलिन तो जरूरी है, देयर इज नो डाउट, विदाउट दैट तो हो ही नहीं सकता। along with that, glucose monitoring, and the third important thing is diet. So there is no such thing as this is restricted, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, बट मॉडरेशन में और कौन से टाइम पे खाना है ये इम्पोर्टेंट है। अगर डिस्चार्ज के टाइम पे ये चीज फैमिली साथ में लेके चलती है तो होपफुली वो लेस रिलाई करेगी। लेकिन फिर भी ये दे डू फॉल प्रे कि वेबसाइट पे काफी वेबसाइट्स है जिसपे हम क्लिक बेट हेल्थ वेबसाइट बोलते हैं, जिसपे अगर लिख के आता है this is the latest hack or trick to reduce your insulin injections, या this is the latest herbal life product to sustain life, and which will they उसमें कंटेनर के पीछे दिखाया रहता है 0% कार्बोहाइड्रेट, 2% कार्बोहाइड्रेट, यू टेक 3-4 डब्बे देंगे, उसमें से एक डब्बा ब्रेकफास्ट के लिए लीजिए, 1-2 डब्बे मिक्स करके लंच में लीजिए। और अगर कोई भी आपको कह रहा है कि आपका खाना जो घर पे बना हुआ है वो ना खा के ये डब्बे की पाउडर है बना के आप खाएंगे, तो डेफिनेटली आपका इंसुलिन छूट जाएगा। सो डोंट बिलीव दैट, please do not believe that. Even for a child with or without diabetes, we are not in favor of promoting any powders or protein powders or anything beyond the look at it beyond the insulin point of view. उसमें इतना ज्यादा सोडियम कंटेंट है, इतना इतना ज्यादा प्रोटीन कंटेंट है टू ओवरकम द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। तो ये जब भी कोई भी चीज हमें नई दिखती है, नई डाइटरी प्रोडक्ट दिखता है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि पहली चीज हम उसका रिलायबिलिटी देखें,
क्या उसको किसी इंस्टीट्यूट ने जैसे आईसीएमआर है, एनएनएफ है, सपोर्ट किया है? या क्या किसी डाइटिशियन ने हु हैज क्रेडेंशियल्स व्हिच आर वैलिड, उसका वो प्रोडक्ट सपोर्ट किया है? या उसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपको बेच रहा है? बिकॉज नेचुरली ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जिधर भी हम जाए हम पैसा कमाए, जुगाड़ करें। तो किसी की मजबूरी पे हम उनका विश्वास लेके हम अपना प्रोडक्ट सेल करें, तो स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग्स, especially if it is something like that is being promoted, like shampoos, branded shampoos, that which is telling you कि ये ट्रिक है नया, this is 100% cure, reversal, natural way of reversal. एंड स्पेशली अगर कोई हमें वेबसाइट बताए कि जैसे डाइटरी चेंजेस करके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके बड़ों में डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है, बच्चों में भी तो डायबिटीज ही है, वैसे ही हो सकता है, प्लीज डोंट बिलीव दैट। पहली और आखिरी चीज है कि बच्चों का डायबिटीज और बड़ों का डायबिटीज सेम नहीं है। सो अगर कहीं भी हमें लगता है कि कोई वेबसाइट हमें बता रही है कि नहीं नहीं, आपके डॉक्टर ने तो ये आपको नहीं बताया था कि बच्चों का डायबिटीज भी बड़ों जैसा ही होता है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से होता है, तो प्लीज उस पर विश्वास नहीं करिएगा। प्रेफरेबली हर चीज का पहले कंटेंट देखिए, वो हर चीज में कंटेंट पीछे होता है। अगर आप खरीदने भी जाएंगे तो आपके डॉक्टर से पूछताछ करिए, डाइटिशियन से पूछताछ करिए कि क्या ये सही है लेना, और फिर ही उस पे वेंचर कीजिए अगर आपको लगता है तो। बट प्रेफरेबली ऐसे कोई डॉक्टर नहीं कहेंगे कि घर का खाना मत खाइए और पाउडर से दिन में 3 बार खाइए, तो आप इंसुलिन नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो सर ये अमृता मैम ने बिल्कुल सही कहा कि मैं इसके लिए भी ना कुछ अपने व्हाट्सएप पे ऐसी ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ ताकि बच्चों को इवन पढ़ना नजर आए किसी भी चीज़ के पीछे उनके इंग्रेडिएंट्स वगैरह, क्योंकि हम दो चीज़ों पे तो आजकल फोकस करने लगे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कब की है और एक्सपायरी कब की है। ये चीज़ तो देखना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसके अंदर है क्या क्या। और अगर हम देखा जाए हमारे काफ़ी बच्चों में कम से कम 50-60 के अराउंड बच्चे सीलियक से रिलेटेड हैं, जिनको इंक्लूडिंग टाइप 1 डायबिटीज के साथ सिलिक भी है। तो वो वीट कंटेंट भी ढूंढते हैं उसके अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं वीट भी कंटेंट हो उसके अंदर और उनकी डाइट को खराब कर दे, फिर आगे जाके उनको सिम्टम्स या वो साइन सिम्टम फील करना पड़े, फेस करना पड़े, जो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो वो कॉन्शियस हो रहे हैं, मतलब क्या हमें हर तरह के, कभी हम बीमार होंगे तभी हम इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, तभी ही सीख सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर आज आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं, टाइम टू टाइम बताया जा रहा है, तो प्लीज़ फॉलो करें, ये चीज़ को समझें। और ऐसा जरूरी नहीं है, पूजा मैम ने भी कहा कि हम टाइप 1, उन्होंने एक चीज़ कही कि खाना जितना हम पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, अपनी प्लेट भर लेना ऐसा जरूरी नहीं है, ये उनके लिए भी सही नहीं है जो नॉन डायबिटिक है। तो आज हम पूरे डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं, हर चीज़ में देखते हैं, क्वांटिटी का हिसाब रखते हैं हमारा। और इवन हमारे कई लोग ऐसे भी हैं जो ये भी देखते हैं कि अगले 4 घंटे हमारा वर्कआउट कैसा है, सीटिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, मूविंग है, उसी के अकॉर्डिंग खाते हैं। अगर सीटिंग है तो वो कम खाते हैं, अगर मूविंग ज़्यादा है, फील्ड में जाना है, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ठीक, हमने इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। अगर ऐसी लाइफस्टाइल के साथ चलेंगे तो हम अपनी डायबिटीज़ को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और आज भी मैं एक कानपुर मीटिंग में आया हूँ जहाँ पे मेरे को पता चला कि 80-80 और 75-80 के बीच में ऐसे लोग हैं जिनको 9 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में डायबिटीज हुई है, टाइप 1। तो वो कब हुई होगी, और आज वो विदाउट कॉम्प्लिकेशंस फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं, हम एक अच्छी एज गेन कर सकते हैं एक अच्छे फॉलोअप से। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि हम अपने डॉक्टर्स के साथ टाइम से जुड़े रहें और वो इन्फॉर्मेशन उनसे लेते रहें जो वाकई हमारे लिए सही है। हर्ष कोहली और सैम को भी हमने इनवाइट किया है। हर्ष कोहली जुड़े हुए हैं। हर्ष कोहली जी, आप अवेलेबल हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। और आप सभी का एक्चुअली बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने बिजी शेड्यूल से भी एक वाईडीएफ की मीटिंग के लिए अपना टाइम निकाल लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट देते हैं। क्योंकि हमारा मेन पर्पज यही होता है कि एक सही मैसेज उन सभी बच्चों तक पहुंचे। तो ये आपका जो टाइम होता है ये हमारे लिए किसी प्रसाद से कम नहीं होता, जो एक वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकते, मतलब लगा सकते हैं इस चीज़ की। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। जी हर जी, आपके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं टाइम टू टाइम।
कॉल करते हैं और काफी चीजें आपसे सीखते हैं। हाँ जी सर। मेरा सर एक ही मैसेज है आप सबको कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत है, लेकिन क्या वो एजुकेशन ट्रस्टेड है? क्या वो आपको एक वेरीफाइड सोर्स के थ्रू मिल रही है? 99% नहीं होता ऐसा। और आजकल तो वैसे भी एआई का जमाना हो गया है। सबसे पहले लोग आजकल एआई की मदद लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता हमें टाइप 1 डायबिटीज के लिए एआई की मदद लेनी चाहिए। जैसे पूजा ने कहा, सबसे पहले अपने डॉक्टर की सुनिए, अपने एजुकेटर की सुनिए, अपने सपोर्ट ग्रुप की सुनिए, क्योंकि ये लोग एक टाइम से इस बीमारी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस फील्ड में है। ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरा, जब भी कोई न्यूली डायग्नोज होता है तो वो इमोशनली इतना इतना हताश या वल्नरेबल होता है कि कोई भी अगर उनको आके ये बोलेगा कि आओ चलो मैं आपकी डायबिटीज क्योर करवा देता हूँ, तो शायद मैं भी एज अ पेरेंट चला जाऊंगा। हमारी इस इमोशनल इमोशनल वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया जाता है। हमारे को इतना एज सपोर्ट ग्रुप्स, एज एजुकेटर्स, इसको हमारे को समझाना पड़ेगा डायग्नोसिस के टाइम पे ही कि ये सब फेक क्योर्स हैं। ये सब हमारी जेब से सिर्फ पैसे निकलवाने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा सोर्स आता भी है तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास पहुंचे वो लेकर। आपके डॉक्टर ही आपको एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन सोर्स है सबसे पहला। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू हर्ष जी। तो अब छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है टाइप थोड़ा सा, क्योंकि हम हमारे इस छोटे जो काम करते हैं हम बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ मैसेज ऐसे जुड़ जाते हैं कहानियों से कि उनको हम कह करके कोशिश करते हैं कि उनको एक सही ट्रैक पे रखने के लिए। कि इंसुलिन, जैसे पूजा जी ने भी बताया, ज्यादातर सभी बच्चों को पता होता है कि इंसुलिन नहीं है हमारी बॉडी में, लेकिन पैनक्रियाज अपने कई काम है जो इसके अलावा भी करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैनक्रियाज खराब है। आपकी कई ग्रोथ से, बॉडी के वेट से, कई चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें। तो एक इंसुलिन, अब इंसुलिन कितनी लेते हैं आप? सिरिंज में एक यूनिट के माध्यम से लेते हैं। और हालांकि उनको पूरे दिन की यूनिट को अगर एक जगह इकट्ठा कर दे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ ड्रॉप्स हैं। तो आप बताएं कि अगर कोई जो भी आइज को ठीक करने के काम करता है या अच्छे से अच्छा स्पेक बनाता है, क्या वो किसी अंधे को स्पेक बेच सकता है कि इससे आपको दिखने लग जाएगा? ये ठीक वैसा ही है कि एक ब्लाइंड को एक स्टिक ही चाहिए। स्टिक उसका सहारा है, अच्छा है, वो उसको रास्ता दिखाती है, सराउंडिंग एरिया बताती है। और आजकल जो एआई के स्पेक्स पहनने लगे हैं, तो वो उसके अंदर कैमरा लगा होता है ताकि वो आसपास के सराउंडिंग एरिया बता दे। इतनी हेल्प हो जाती है ब्लाइंड्स की। लेकिन कोई भी चश्मा ऐसा नहीं है जो उसको ठीक कर दे, उसको दिखा दे। उसका प्रोसेस अलग ही होता है और बहुत मेहनत, वो बड़ा होता है, बहुत कॉस्टली होता है। तो ठीक ऐसे ही टाइप 1 जो है वो इंसुलिन की अब्सेंस से होने वाली एक कंडीशन है जिसको हमने मैनेज करते हैं इंसुलिन लेकर के। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाएं और वो कहते हैं कि आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये ठीक ऐसा ही है कि किसी ब्लाइंड को एक स्पेक बेचने वाला काम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्पेक से हमें दिखाई नहीं देगा, बल्कि हमारी, अगर स्पेक के भरोसे अगर हम लगा लेगा कोई ब्लाइंड और अपनी स्टिक को छोड़ देगा, तो वो चलना कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करेगा तो कहीं गिर जाएगा और काफ़ी चोटें उसको लग सकती हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस उसको अकर हो सकती हैं। तो ऐसी जगह बिल्कुल ना जाए। आज की मीटिंग का हमारा यही मैसेज था कि जो सही राह है उसके ऊपर चलें। और इसके लिए हमारी कोशिश यही रही है कि हमने अपनी वाईडीएफ की योगदान फाउंडेशन के जो वेबसाइट है उस पर भी इस पैड से जुड़ी हुई इंग्लिश और हिंदी में बुक रखी हुई है, ताकि कोई भी बच्चा कहीं से भी उसको डाउनलोड करके पढ़ सकता है। भानु सर ने बहुत अच्छे काम किए हैं, एनिमेशन वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को जोड़ा है, कनेक्ट किया है। अमृता मैम ने उस वीडियो में काफ़ी अच्छे काम किए हैं, क्योंकि उनको अलग अलग भाषाओं में उन सभी बच्चों तक पहुंचाने का कार्य, बहुत मेहनत होती है बैकग्राउंड, बैक स्टेज पे। और हमारा सबका मकसद यही होता है कि एक सही मैसेज एक सही जगह पहुंच जाए। चाहे ऐसा ना हो कि अगर किसी की लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम है, इशू है, उनको हिंदी समझ नहीं आ रही, इंग्लिश समझ नहीं आ रही, तो हमारा यही कोशिश होती है कि उसकी भाषा में उसको कन्वर्ट करके उस तक पहुंचाया जाए। तो एक्चुअली आप उस, जी मैं मैम, बस मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, मतलब ये रिसेंटली ही मैंने एक्सपीरियंस किया है। नेशनल टेलीविजन ऑल्सो, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडिया अदर देन सोशल मीडिया।
जो recently I had my 6-year-old child coming to me telling me, मम्मा आप छोटे बच्चों का डायबिटीज देखती है ना, तो आप बच्चों को डायबिटीज के बच्चों को फ्रूट्स नहीं खाने देती. सो आई वॉज स्टन्ड बिकॉज आई हैव नेवर डिस्कस दिस विथ हर. एंड मैंने उसको पूछा, बेटा आपको कैसे पता? नहीं, मैं दादी के साथ एक सीरियल देख रही थी, उसमें एक बच्ची को डायबिटीज है और उसको कोई फ्रूट्स खिला देता है तो वो बेहोश हो जाती है, तो डायबिटीज के बच्चों को फ्रूट्स नहीं खिला सकते. What I feel is we should use national television as a way in which we can teach children, teach all masses rather, that type 1 diabetes is, it should be accepted as a condition just like asthma, or where we have people living with it and living happily with it, but not spread incorrect information. It can be, it has a potential to make or break the condition itself. So नॉट जस्ट हम क्या कंटेंट मोबाइल्स पे देखते हैं, टीवी पे भी बहुत आजकल फोकस मिल रहा है टाइप 1 डायबिटीज को, बट इफ वी नीड टू मेक श्योर दैट इट हैज बीन प्रूफरेड बाय सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर्स और डायबिटीज प्रैक्टिशनर्स, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज करेक्ट. हालांकि उसमें ऐसे भी दिखाए हैं कि बच्चों को इंसुलिन दे के ही खाना देना चाहिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम नेशनल टीवी पे भी हम ये प्रमोट करते हैं तो इट विल हेल्प अदर फैमिलीज विच आर फेसिंग दिस कंडीशन, कि बाकी साइट्स पे अगर टैबलेट्स दिए हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस दी है, तो उस पर विश्वास ना करें. लेकिन हर जो चीज हमें दिखती है जो बिक रही है वो सही है ऐसे नहीं है. हर चीज पे विश्वास रखने से अच्छा है हम वो पहले कंफर्म करें. And the best way to confirm is to use the sites. Even on Google, if we just Google out the information given by guidelines like ISPE, ideas, videos which Dr. Virmani ma'am makes, the JDRF groups on Instagram, they are very good to follow. Beyond type 1 diabetes, changing diabetes, especially groups like JDRF, जो बरसों से, मतलब right from the time we had stalwarts like Dr. V.S. Asgaonkar sir, and now we have Dr. Aspi Rani sir and Manju Virmani ma'am who are helping so much with this. If we do feel the need to have peer support, we should go for these groups on Instagram, Facebook, Twitter, rather than going on groups which are unreliable, जो किसी एक पेरेंट ने डाला है या 2-3 पेरेंट्स ने, जिनमें ये भी नहीं डाला है कि उनके बच्चों को है भी टाइप 1 या नहीं. So only follow the ones which are creditable. That would be my take home message. And yes, we can use social media as a powerful source rather than destructive source. Yeah, definitely. Dr. Anju, Thank I you, think want Amrita to say ji. something. Anju ma'am. Yes, ma'am. जी अमृता, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो मैं एक छोटा सा पॉइंट सामने रखना चाह रही थी, और वो ये है कि सबको हर चीज नहीं मिलती. मैं बहुत लकी हूँ कि मैं दिल्ली रह रही हूँ तो मुझे दिल्ली के फैसिलिटीज मिल रहे हैं. मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूशन में गई, मुझे अच्छी पढ़ाई लिखाई मिली, मुझे अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया और अच्छा सपोर्ट दिया. तो मैं भगवान को या सोसाइटी को वापस कैसे करूं, उसी तरीके से मैं ये सजेस्ट करूंगी टी फैमिली को कि अगर आप योगध्यान संस्थान, योगध्यान फाउंडेशन जैसे संस्थान के साथ जुड़े, जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप डॉक्टर भानु के फॉलोअप में हैं, आप डॉक्टर अमृता के फॉलोअप में हैं, आप हर चीज से संपर्क में हैं, कि आपके पास रिलायबल इंफॉर्मेशन है, तो बहुत जरूरी है कि आप एम्बेसडर्स बने और बाकी T1D फैमिलीज को थोड़ा सा, जबरदस्ती किसी की नहीं कर सकते, आप किसी का कान पकड़ के कुछ नहीं करा सकते, पर उनको हम गाइड करें. ये लो कार्ब डाइट्स, ये ब्लड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये CGM तो बकवास चीज है, इंसुलिन बार बार नहीं लगानी चाहिए, इनसे हम उनको गाइड करें. उसके साथ साथ एक मेरी हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट है कि हर एक खाना इंसुलिन से कवर हो. तो इंसुलिन स्कूल में लगना बहुत जरूरी है, और उसके कई फायदे. बच्चे का कंट्रोल ज्यादा अच्छा हो जाता है, उसमें तो कोई दो राहें नहीं है. बच्चा कॉन्फिडेंस से डायबिटीज को मैनेज करता है, उसमें कोई दो राहें नहीं है. पर उसके साथ साथ बच्चा एक एम्बेसडर बन जाता है, क्योंकि उस स्कूल में अगर 2500 बच्चे हैं और हर परिवार में 4 या 5 लोग हैं,
तो आपके 10 या 12 हजार लोगों को ये पता चल जाता है कि हाँ वो क्लास 5 में ही बच्चा है, वो तो इंसुलिन लगाता है, क्लास में ही लगाता है, वो तो ठीक ही है, वो तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा करता है, वो तो हमारे साथ पिकनिक पे भी गया था। तो वो जो एक टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मल कंडीशन है, उसमें बस इंसुलिन लगा के अच्छे से कंट्रोल करके शुगर मॉनिटर करके आप आगे बढ़ सकते हो, वो मैसेज आप बिना मेहनत के कन्वे कर सकते हो। तो जितनी गलत अफवाहें हैं, गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम एक तरीके से नकार सकते हैं और उनसे हम औरों को भी बचा सकते हैं। तो वो अवेयरनेस फैलाना कि ये गलत साइट है, ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये गलत बात है, ये हम सबको भी गाइड करना बहुत जिम्मेवारी बन जाती है, हर एक फैमिली की। थैंक यू सर। थैंक यू जी मैम। और मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि अब जैसे अंजू मैम को आपने सुना, भानु सर को सुना, और और भी काफ़ी डॉक्टर्स हैं। हमारी कोशिश रही है स्पेई के द्वारा और आइडलाइट हमारे ग्रुप है उनके माध्यम से कि एजुकेशन खाली बच्चों तक ही सीमित ना रहे। हमारा इनका जो सबसे बड़ा काम हमें बहुत अच्छा लगता है हमें, कि जो इनका पर्पस है कि डायबिटीज एजुकेटर ही क्रिएट नहीं करे, ऐसे इन्होंने सिलेबस भी क्रिएट करे हुए हैं, जो जो नए नए डॉक्टर्स हैं वो भी जुड़ करके वो एजुकेशन अच्छी तरीके से ले सकते हैं। स्कूल के टीचर्स के लिए, मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, हर चीज़ को हमने देखा हुआ है कि कहाँ ये चीज़ें जानी चाहिए। और इस ये कोशिश तभी सफल हो सकती है जब आप हमें हर तरीके से इस तरीके से फॉलो करें और दाएं बाएं ना भटकें। अदरवाइज क्या होगा, एक गैप आ जाएगा वापस, कि जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी मलाई लगा करके सामने आ जाती हैं, जो कि एक सही इन्फॉर्मेशन के बीच का रास्ते को ब्लॉक कर देता है। और वो अट्रैक्टिव तो होती है क्योंकि उनका पर्पस आपको डाइवर्ट करना होता है। और आप एक भी अगर उनसे सवाल पूछ लें कि हमें सिर्फ 3 बच्चे दिखाओ जिनको ऐसा हो चुका है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और ऐसा जो होता भी है तो आपको उसके पीछे की वजह पता होना चाहिए, कि कई ऐसे फेसेस भी आते हैं डायबिटीज डायग्नोज होने के बाद, जिसको हम हनीमून फेस भी कहते हैं। उसमें कुछ समय के लिए रुक भी जाती है इंसुलिन बाहर से, और बच्चा नॉर्मल रहता है। अगर उस समय किसी ने क्लेम कर दिया और उस बता बता करके उसी बच्चे को बार बार हाईलाइट करके, देखो हमने इंसुलिन बंद कर दिया, इंसुलिन बंद कर दिया, तो बड़ी जल्दी से जो न्यूली डायग्नोज होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और लेकिन बाद में जब कोई बड़ी समस्या आती है और वो घूम फिर के वापस अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कई चीज़ों में वो डॉक्टर भी उनकी हेल्प नहीं कर पाते। तो ऐसा कोई काम ना करें आप। को जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो इसीलिए दी जा रही है ताकि आप कहीं भी जाएं इस इन्फॉर्मेशन को फैलाएं और सही लोगों को सही जगह से जोड़ें। तो अनिल जी, कुछ बच्चों से भी पूछते हैं, अगर फैमिलीज भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताना चाहती हैं जिसमें उनका मान लीजिए कहीं ऐसी जहाँ जहाँ पे बाद में जाके उनको पता लगा कि ये तो गड़बड़ है। और सैम भी हमारे साथ हैं, तो इनका भी व्यू देखते हैं और लोग क्या बोलना चाहते हैं। हेलो सैम। तो सैम आई फैमिली थिंक जो सैम जुड़ी हैं हमारे साथ, नहीं कुछ है। अपना एक्सपीरियंस इस बारे में बताना चाहेंगी। यस, काफी बच्चे हैं यहाँ पे। मैं भूमिका खुराना को बोलना चाहूंगा, काफी क्योंकि कंप्यूटर लाइन से कनेक्टेड है इनका प्रोफेशन और फाइनेंस से। तो और ये अच्छी तरीके से जो आईटी है उसको यूज करती हैं, सोशल मीडिया को भी। यस, भूमिका खुराना, आप अवेलेबल है? हाँ जी सर। गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक हम बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम इस टाइम पे हम देखते हैं कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन सब हमें ऑनलाइन देखने को मिलता है। तो मेरा एक एक ये मानना है कि इस मिस इन्फॉर्मेशन को हटाने में हम सबका एक रोल है। तो जैसे जो भी डायबिटिक्स है उनको इंश्योर करना है कि हम कहीं पे छुप के इंसुलिन नहीं लगा रहे हैं, या फिर हम हम ज्यादा से ज्यादा इसको बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं कि हम सिर्फ इंसुलिन ही लगाते हैं और हम बाकी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो इससे क्या होता है कि आसपास के हम डायबिटीज को बहुत खुल के बताते हैं, तो आसपास के लोग इसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो इससे इनफैक्ट हम ये कन्वे कर रहे हैं मैसेज कि डायबिटीज डायबिटीज के साथ हम अच्छे से अपना लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो हर एक बच्चा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस
सबको अवेयर कराने के लिए कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है। तो एक ये पार्ट है। एंड देन जब भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें किस प्रकार से हमें हमारे डायबिटीज के बारे में बताते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बार जब डायग्नोज किया जाता है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कितना अगर अगर वो पेशेंट्स को डरा रहे हैं तो उससे भी काफी उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि इंसुलिन तो ये मेरे कहने का मतलब एक बहुत पॉजिटिवली है कि जैसे हम डील करें एक नए डायग्नोसिस के साथ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही कहना चाहूंगी मैं। बट आई थिंक डॉक्टर भानु ने बहुत अच्छा डिस्कशन हमारे साथ किया है, तो इसको और जारी रखते हैं। थैंक यू भूमिका। एक और ले लेते हैं हम, आरुजी गोद्रा हमारे साथ हैं और एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आई थिंक। आप आरुजी, आपका स्वागत है आज की मीटिंग में आपका। आप सुन पा रहे हैं आरु गोद्रा? ओके, छवि हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये छवि, आज के बच्चे काफी ज्यादा सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। आरु जी आ गए हैं या? हाय सर, मैं भी एक मतलब 21 साल से टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हूँ। तो अच्छा, आप मतलब कहाँ से जैसे हैं? मेरे पहले को अपने जैसे बारे न्यू में न्यू थोड़ा मतलब पढ़ाएं। मैं राजस्थान नागौर से। ओके, थैंक यू, आपका स्वागत है मीटिंग में। और यस। तो जैसे मेरे को 9 साल पहले डायबिटीज हुआ, तो उस समय जैसे फैमिली ये भी सोचती थी कि इसका किसी भी तरह जैसे मतलब इंसुलिन का बोला तो क्या इंसुलिन बंद हो जाए। तो हम भी हम्म। जैसे मतलब शुरुआत में गए थे, वो जैसे बाबा वगैरह होते हैं उनके पास क्या इंसुलिन बंद हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर वो ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तो उसके बाद हम मतलब इंसुलिन डॉक्टर पर ही भरोसा करते हैं, और मतलब 9 साल से इंसुलिन लेती हूँ। और अब जैसे मेरा डायबिटीज बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, और साथ में पढ़ाई भी करती हूँ। और हम जैसे समाज में देखते हैं तो डायबिटीज के प्रति गांव में आज भी मतलब कम गाइडेंस है, जैसे किसी को पता नहीं। तो हमारी राजस्थान सरकार इसमें मतलब अच्छा प्रयास करी है डायबिटीज टाइप 1 वालों के लिए स्पेशल, मतलब जैसे हर जिले में क्लिनिक खोल रखे हैं जिसमें टाइप 1 वाले बच्चों को गाइड भी करती है, और इंसुलिन स्ट्रिप्स वगैरह वो भी फ्री देती है। और अब विशेषकर तो हम्म। स्कूलों में भी मतलब जैसे बच्चे इंसुलिन लेने से डरता है, जैसे नहीं लेंगे वगैरह, मतलब टीचरों को गाइड करे और बच्चे को अलग से ऐसा वातावरण दे, उसको इंसुलिन लेने के लिए बार बार घर जाना नहीं पड़े। तो हम ये सोचते हैं कि इसके टाइप 1 के बारे में थोड़ा अच्छा प्रयास करें तो और भी सुधार हो सकते हैं। और मैं भी मतलब जैसे अब यूट्यूब पर शुरू कर रही हूँ वीडियो, जैसे टाइप 1 के बारे में लोगों को गाइड करना वगैरह। चलिए, बहुत अच्छी बात है आरु जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। और देखो, आरु जी ने राजस्थान से ज्वाइन किया। मैं ये नहीं पूछना चाहूंगा कि आपको ये लिंक कैसे मिला, किस तरीके से आप कनेक्ट हुए, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज जितने भी बच्चे टाइप 1 के हैं और जो सही जगह से जुड़े हुए हैं, जिनके पास सही जानकारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो कहीं से भी कनेक्ट होते हैं कल के दिन तो वो एक सही मैसेज को उस कम्युनिटी तक पहुंचाएं। और अगर उनके मैसेज से अगर कोई भी सही रास्ते पे चल पड़ा तो काफी नुकसान से बच सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि जब डायग्नोज हुआ था परेशानियां काफी हुई थी, उन्होंने भी बाबाओं के चक्कर लगाए जो उन्होंने उनको काफी ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन समस्याएं बढ़ गई। तो अब हमें आरुषि की बात सुन करके आज ही अपने आप को सही तरीके से सही रास्ते पर डाल लेना चाहिए, या हमें भी वैसे ही उनके बात सुनने के बाद भी एक गलत फैसला लेते हुए उनकी तरफ जाएं, बीमार हो जाएं और फिर कल हम ये मैसेज पहुंचाएं? तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और आज एक नमन लड़का है, उसने भी अपनी बता करके कि किस तरीके से एक अच्छी डाइट और इंसुलिन रिज्म को फॉलो करके स्पोर्ट्स में भी नेशनल चैंपियन बना जा सकता है। तो ऐसे हमारे काफी चैंपियंस हैं यहाँ पे। यह सिद्धार्थ, पॉसिबल है? आई थिंक हमने तो डॉक्टर भानु चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं हाँ, आई थिंक लिंक। वो लिंक वगैरह शेयर वो तो मतलब इस पे
के भी जो प्रोग्राम्स हैं, और वो आई थिंक इस पे की वेबसाइट का लिंक शेयर कर देते हैं, वो भी एक, क्योंकि उसमें कई तरह के रिसोर्सेज और भी हैं। प्रिंट में कई बार वीडियो पॉसिबल नहीं होता, तो प्रिंट बहुत से लोग SDPGI के प्रिंट वीडियोस भी हैं, ये मटेरियल भी है। सो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो वी कैन शेयर। और बस इम्पोर्टेंट यही है कि आप बस हमें बस ये चैट अंदाजा में डाल रहे। दीजिए। मैं डाल। सिद्धार्थ, आर यू अवेलेबल? हाँ जी सर। मुझे दिख सकता है शेयर पे, वो शेयर करके? एक मिनट पेशेंट जो लिंक आपने शेयर किए थे। मैं ये हाँ, उनको तो चैट बॉक्स पे डाल ही दो। हाँ जी, मैं मुझे डाल लगा, देता हूँ। मैं एक है वीडियो ना? प्ले भी कर देता हूँ जैसे। सरल भाषा में समझकर अपनी दिनचर्या में लागू करने के उद्देश्य से प्रसारित इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम टाइप 1 के साथ जी रहे बच्चों में एक्सरसाइज संबंधित जानकारी और नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि ब्लड शुगर बिगड़ने के डर से लोग टाइप 1 के साथ एक्सरसाइज करने से कतराते रहते हैं। ये आपके ग्लाइसेमिक कंट्रोल के साथ साथ संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए गलत है। हाँ, मुझे लगता है काफी लोगों तक पहुंच भी गए होंगे, और बाकी जो जी लोग जी। इच्छुक होंगे वो सभी रिसोर्स को जाके देख भी सकते हैं। और एक जस्ट देने के हिसाब से तो वी हैव ऑलरेडी शोन। जी, जैसे अमृता जी ने बताया था, बड़ी अच्छी कार्टून एनिमेशन है और इसके माध्यम से बच्चे काफ़ी सही इन्फॉर्मेशन को गेन करेंगे। इवन ये उनके लिए नहीं है, सिर्फ जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, सभी बच्चों के लिए। और अच्छा है कि हम उन बच्चों को कोई ना कोई ये ऐसी वीडियो दिखा करके आज से ही उनको एक अच्छी टाइप 1 की नॉलेज दें, क्योंकि वो जब भी किसी न्यूली टाइप 1 से जुड़ेंगे या उनको दोस्त बनाएंगे तो फ्री माइंडेड बनाएंगे। उनको ये नहीं लगेगा कि बच्चों को क्या दिक्कत है, उनको बल्कि उसकी तरफ हाथ बढ़ा के ये कहेंगे, टेंशन ना ले, मैं हूं तेरे साथ, कुछ नहीं होने वाला, और इजीली इसमें मॉनिटरिंग करता रहूंगा तेरे को। जिस तरह से बच्चों की स्टोरी दिखाई गई है कार्टून में, तो जब न्यूली डायग्नोज होते हैं बच्चे, तो जो वाई ओनली मी वाला फिनोमिनन रहता है उनमें कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो टाइम पे अगर वो ये कार्टून वीडियोस देखते हैं, उनको इस बात का रियलाइजेशन जल्दी होता है कि आई एम नॉट अलोन। अगर इतना है कि यहाँ पे मूवीज भी कार्टून्स की बन रही है, सो देन डेफिनेटली आई एम नॉट अलोन। ऐसे कंटेंट अगर हम एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस देखेंगे, इट उसमें एजुकेशन तो मिलता ही है, देयर इज नो डाउट, एंड इट इज देयर विद अस एट अ फिंगर टिप। कभी भी कुछ भी भूल जाए, हम तुरंत यूट्यूब पे, या अगर ये डाउनलोड करके रखा है तो ये वीडियो तुरंत देख सकते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इससे एक रिलेशन होता है कि जो मैं फेस कर रहा हूँ वही चीज पे मूवी बनी है, तो मैं अकेला नहीं हूँ। जी बिल्कुल। और योग ध्यान फाउंडेशन की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी टॉपिक पे ऑलरेडी 2022 से हमारा लगातार चल रहा है। आई थिंक मोर देन 3 इयर्स हो गए हैं। काफ़ी वीडियोस हैं, टॉपिक है, और मौसम के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को लेते रहते हैं। तो उस पर भी जाएं। और ये ड्यूटी पेरेंट्स की बन जाती है, सभी बच्चों की बन जाती है कि हफ्ते में 1-2 बार एक रियल कंटेंट देखें, जिससे एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, बजाय कि आप स्क्रॉल करते रहें अपना टाल करके और 100 इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके अपने ऊपर कोई यूटिलाइज करें। और याद रखें कि किसी भी दवाई की भी अगर कोई नई टेक्निक आ जाती है, क्योर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो उसको उसको भी पहले 5 साल 10 साल कहीं और अप्लाई किया जाता है, देखा जाता है उसके रिजल्ट कैसे, तब आता है। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो यूट्यूब देखा और अपने पे लागू करना स्टार्ट कर दिया, इससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। तो थैंक यू सर, थैंक यू भानु सर, पूजा मैम, अमृता मैम, हाजी, अंजू मैम, और आरू जी राजस्थान से। बहुत अच्छा लगा, एक सही इन्फॉर्मेशन सही तरीके से जा रही है हमारी। और ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ी स्मूथली हमारी इस जो मीटिंग को, सेशन को डिफिकल्ट टाइम में भी अच्छी मैनेज करके अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आज की मीटिंग जैसे ही हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एआई बहुत हेल्पफुल भी है और बहुत डेंजरस भी है अगर हम उसको सही तरीके से यूज ना करें। तो अगर एक राइट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और उसको हमने अपने, जब तक हम अपने प्रोफेशनल डॉक्टर्स या फिर एजुकेटर्स के साथ क्रॉस चेक नहीं करते, तो शायद वो हमारे लिए तब तक राइट नहीं हो सकती। सबसे पहले डॉक्टर भानु सर का थैंक यू करना चाहूंगी कि कैसे उन्होंने हमारे को इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जहाँ पर सभी बच्चों को एक रियल इंफॉर्मेशन आज के टाइम पर, जो कि हमें सोशल मीडिया पे हम अगर ओपन करें तो इतनी सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती है। वो राइट है या रॉन्ग है, वो तो हमें अपने डॉक्टर से ही कंफर्म करना चाहिए।
तो थैंक यू सो मच सर, जो आप एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं एक अपने प्रोफेशन के साथ, आपने ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू पूजा मैम। आज की मीटिंग में जब आपके बारे में सुना और आपके बारे में पढ़ा, तो ऐसा फील हुआ कि कितनी ज्यादा चीजों को फेस करने के बाद भी एक कितना अच्छा पॉजिटिव माइंड सेट, कि हमारे को हमेशा एक राइट इंफॉर्मेशन के साथ रहना चाहिए। तो डेफिनेटली पॉजिटिवली हम लोग एक अपनी लाइफ एक अच्छी लीड कर पाएंगे। कैसे सारी चीजें वो 90s से लेके अभी तक कितने चेंजेस आपने लाइफ में फेस करे, और उन फेजेस के साथ कैसे आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज भी अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके से लीड कर रहे हैं। एंड आई होप आप ऐसी इंफॉर्मेशन बच्चों को स्प्रेड करते रहेंगे। थैंक यू मैम। ऐसी योगदान फाउंडेशन के साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अमृता। आप जैसे डॉक्टर भानु के साथ जुड़ के हम एक राइट इंफॉर्मेशन का एक पार्ट बन रहे हैं, और कोशिश यही रहती है कि सभी बच्चों को एक सही डायरेक्शन में भेजना, और इसमें एक इनिशिएटिव लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच कि आप एक ये अच्छा एक क्रिएटिव इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे डॉक्टर्स के पास अपने आप को बैठाने से ज्यादा कोशिश करते हैं वो रील्स देखें। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम बच्चों को एक ऑनलाइन ही उनको अटैच कर रहे हैं, और साथ में ये भी सिखा रहे हैं कि आपने डॉक्टर विजिट्स नहीं छोड़नी है, डॉक्टर्स को टाइम टू टाइम दिखाइए, ताकि वो आपकी ग्रोथ ही बता सके, वो आपको कुछ बुरा नहीं बताएंगे। तो थैंक यू सो मच कि आप थैंक यू मैम। एक मैं एनिमेटेड बस वीडियोस और इतना इनके जरूर हिसाब से मेंशन करना चाहूंगी कि ये जो वीडियो मेरे लिए मुझे ट्रांसलेशन करने में हेल्प कर रही है, वो खुद एक टाइप 1 डायबिटीज के साथ, और मतलब शी हरसेल्फ इज लिविंग विद टाइप 1 डायबिटीज एंड शी इज वर्किंग वेरी हार्ड टू हेल्प मी विद दिस, सो दैट इज रियली कमेंडेबल। आई डेफिनेटली वांट टू मेंशन। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच अमृता जी उनके बारे में बताने के लिए। और वाकई हर ताइवान एक स्टार है अपने आप में, एक हीरो है, उसको अपने आप को पहचानना है कि वो क्या कर सकता है और उसकी क्या जिम्मेदारी है। जब वो आएगा खुल के तो बिल्कुल एक नया चेंज, नया बदलाव लेके आएगा, जैसे अमृता जी ने बताया और उनके जो ताइवान फॉलो अप है उनके लिए बताया कि किस तरीके से वीडियो को अलग अलग भाषा में, सिर्फ उनका मेन पर्पज यही है कि वो उस बच्चे तक पहुंचे, उसकी जुबान में उसकी भाषा में पहुंचे, ताकि उन चीज़ों को सही तरीके से समझे। थैंक यू अमृता जी। यस मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष सर। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि कैसे हम बच्चे, अगर हम इमोशंस को हमारे टारगेट करके कैसे उसको टारगेट किया जाता है, कि आप ऑब्वियसली कोई भी अगर इस बारे में सोचे कि अगर इंसुलिन छूट जाएगी एक एज अ पेरेंट्स परस्पेक्टिव, तो वो जरूर जाना चाहेंगे, बट अगर हम उनको उसके पहले ही कॉल या फिर इफेक्ट्स बता दे, तो डेफिनेटली वो उस तरफ नहीं जाना चाहेंगे, बट बच्चे को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करना चाहेंगे। तो सैम का शो मत करना, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें बताया कि कैसे हमें चीजों से रिलाय करना चाहिए, और एक राइट इंफॉर्मेशन एक डॉक्टर के साथ ही कनेक्ट होके, एक एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट होके ही, जो इस चीज के लिए सर्टिफाइड है, जो इस चीज के लिए, जो इस चीज को समझते हैं, जो इस चीज से जुड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारे को एक गाइडेंस देते रहते हैं, हमारे टाइप 1 डायबिटीज बच्चों के लिए एक राइट्स के बारे में हमेशा बताते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, और लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे आरुषि जी थैंक का, उन्होंने राजस्थान से हमारे साथ जुड़े और मीटिंग को आगे बढ़ाया और एक सही इन्फॉर्मेशन बताई। और एक तरीके से उनको ज्वाइन करने का पर्पज ही शायद ऊपर वाले का ही कोई मैसेज होगा कि जो हर ताइवान को देना चाहते हैं कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा आज के जो हमारे मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हैं, डॉक्टर अंजू बिरमानी मैम, अमृता, सायमा, सिद्धार्थ और हिमानी। बड़े अच्छे तरीके से अलग अलग जगह पे रह करके भी हमारा ये काम होना चाहिए, और सही टाइम पे सही चीज़ पहुंचनी चाहिए। ये हमारा मकसद है, और इसी के पीछे जो हमारी इंटेंसिटी है, हमारे बच्चे हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं, और हमें टाइम टू टाइम वो काम देते रहते हैं, और हम मिल करके उनको वो रिवर्ट में देते रहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। थैंक यू।
Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you.